हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। आज का मेरा अपना विषय है एलर्जी। एलर्जी क्या है, क्यों होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। एलर्जी के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को कहीं का भी हो, औरत हो या आदमी हो, उसके शरीर रचना एक जैसी है। दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे अपने भारतवर्ष में ये चीजें पहले खोज दी गई थी। मानव के शरीर से एक गंध आती है, गंध। वो गंध हमेशा 24 घंटे शरीर से बाहर निकलती है और उस गंध के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। किसी की मात्रा कम और किसी की ज्यादा होती है। ये गंध रुकने के बाद शरीर में खून गाढ़ा हो जाता है, खून का रंग बदलने लगता है, आदमी परेशान हो जाता है और ये गंध रुकने के कारण उसे एलर्जी हो जाती है। जैसे मेरी तरफ देखिए, कुछ लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं, टाइट कपड़े। एक तो सिलाई में एक टाइट होते हैं और इधर से वाटर टाइट कहो, एक टाइट कहो। जैसे जितने भी रिएक्शन के ये कपड़े होते हैं, स्वेटर होती है, बनियान होती है, इस तरह के हजारों तरह के कपड़े पहनने का रिवाज है। और इस एलर्जी के बारे में तो स्पष्ट रूप से मैं कहूँ, भारत को छोड़कर विदेशों में सबसे ज्यादा एलर्जी है। किसी ने चावल के साथ एलर्जी है, किसी ने प्याज की एलर्जी है, कोई कणक की एलर्जी है, किसी ने आलू से एलर्जी है, किसी ने टमाटर की एलर्जी है। मेरे अपने भारतवर्ष में तरह तरह की एलर्जी होती है। और एलर्जी कहाँ से होती है? मानव के शरीर में से एक गंध निकलती है और गंध जो निकलती है वो ना निकले तो एलर्जी होती है। उस गंध के अंदर मेरे देशवासियों क्या होता है, कैसे होता है, इसके विषय में बता दूं। मनुष्य 24 घंटे में अपने शरीर से गंध छोड़ता रहता है। उसके रोम कणों से एंटीबॉडी शरीर में चाहने वाली चीजें बाहर निकलती हैं, चाहे वो पसीने के रूप में हो या गैस के रूप में हो। मेरे भारतवर्ष में खूब एलर्जी होती है। जो आदमी गर्मी के अंदर कमरा बंद करके एसी का आनंद लेता है, उसे सबसे ज्यादा एलर्जी होती है। या ठंडा पानी पीते हैं तब भी एलर्जी होती है। किसी को तो एलर्जी इतनी होती है, सुबह से शाम तक क्या करता रहता है, खांसता रहता है। या किसी को एलर्जी कैसी होती है, सुबह से लेकर कंघे से खोदता रहता है। किसी को कोई चीज देखने से एलर्जी होती है। मनुष्य की गंध से भी क्या होती है, एलर्जी होती है। गंध के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, और एक व्यक्ति सुन ले या जांच ले। नंबर 1, एलर्जी का रूप क्या है। नंबर 1 मैं आपको बता दूं, यूरिया। यूरिया क्या है? यूरिया खाद जो खेतों में डाला जाता है, भोजन के रूप में आपके शरीर में चला जाता है। जब ये सड़ जाता है तो ये भोजन यूरिक एसिड बन जाता है। एक है केरेटिन, जिसको केरेटिनिन भी कहते हैं।
मेरे अपने हर एक भारतीयों के अंदर भारत एक गर्म देश है। इस एलर्जी के बारे में बता रहा हूं। भारत में हर एक व्यक्ति नमक खाता है। नमक से हमें ठंडक तो मिलती है और साथ साथ एक पोषक आहार भी है, हमें खाना चाहिए। जब भोजन सारे शरीर के अंदर पचकर पसीने के द्वारा बाहर निकलता है तो दूसरा नाम फिर बता रहा हूं, यूरिया, यूरिक एसिड और कैरेटिनन या कैरेटीन या फिर है हाइड्रोजन। एक गैस है 24 घंटे मानव के शरीर में से निकलती रहती है। नाइट्रोजन है जो 24 घंटे तक मानव के शरीर से निकलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो हमेशा ही काम होता है ऑक्सीजन, ताजी हवा मानव के खून को शुद्ध करके कार्बन बाहर निकाल देती है। इन चीजों को ध्यान रखने के लिए मेरे अपने भारतवर्ष में ये चीजें जरूरी हैं, इनका जानना जरूरी है। अगर हम इन चीजों में से बंद कमरे में रहकर एसी या कूलर चलाएंगे एलर्जी होगी। ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो हमें कफ बढ़ेगा, एलर्जी होगी। हमें ताजी ऑक्सीजन न मिलने पर हमारे को एलर्जी होगी। या इसके अलावा मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर ज्यादा नमक, मिर्च, तेज मसाले खाएंगे, हमें एलर्जी होगी। अगली बात कहूंगा, भोजन को आवश्यकता से अधिक हीट पर पकाएंगे तो हमें एलर्जी होगी। जैसे उदाहरण है आज की गैस। अरे ये गैस पर खाना बनाना खतरे से खाली नहीं है और विशेषकर पहला काम कैंसर का। एलर्जी के बारे में अपने देशवासियों को बता रहा हूं, कहा खाना तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बनता था, आज खाना 1950 डिग्री पर पकता है। भोजन के सभी पोषक तत्व जल जाते हैं। मैं बात करूंगा दूध की। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर दूध को हम गैस पर जला देते हैं, दूध को मूत बना देते हैं, तो दूध पिएंगे तो हमें एलर्जी होगी। एक कारण मैं आपको एलर्जी के बारे में बताऊंगा, विशेषकर देहात के अंदर। मैंने देखा मेरे अपने हरियाणा के अंदर मेरी देश की माताएं खाना पकाएंगी, हीटर के ऊपर एलर्जी होगी। दूध को जलाएंगे, हीटर के ऊपर जरूर एलर्जी होगी। रोटी पकाएंगे, हीटर के ऊपर जरूर एलर्जी होगी। दाल पकाएंगे, हीटर पर जरूर से जरूर क्या होगी, एलर्जी होगी। तो इस क्रिया को आप छोड़ो नहीं, एलर्जी से आपका छुटकारा नहीं होगा। इन बातों के बारे में हम आपको बार बार ये बताते हैं और कहते हैं। एलर्जी की बात करूंगा, जैसे मान लीजिए आप हीटर पर खाना पकाते हैं। जो लोग कहते हैं मैंने तो गेहूं से एलर्जी है, अरे मेरे भाई, भारत का रहने वाले, या सर्दी ऋतु के अंदर
गेहूं की फसल पकती है, फसल ठंडी होती है, अच्छी तरह से गर्मी के अंदर यहाँ पर कनक की रोटियां, गेहूं की रोटियां खाने का रिवाज है। परंतु देखिए, आज देश के अंदर छोटे बच्चे हों या बड़े व्यक्ति हों, वो कहते हैं हमें गेहूं से एलर्जी है। कौन कहे गेहूं से एलर्जी है? गेहूं तो एलर्जी को क्या कर देता है? शांत कर देता है, अच्छी तरह से शांत कर देता है। तो इस एलर्जी से बचने के लिए मैं कुछ और भी बातें आपसे कहूंगा, विशेषकर गेहूं के विषय में कहूंगा। मेरी देश की माताएं क्या करती हैं, कैसे करती हैं? जब वो खाना पकाती हैं तेज हीट पर, जब वो रोटियां पकाती हैं, गेहूं का तेल, गेहूं के अंदर विटामिन ए, गेहूं के अंदर विटामिन बी, B1, B2, B3, B6 और B12 जो छिलके के अंदर होती है। अगर किसी को विटामिन बी की कमी है, घर का छिलका उसकी रोटी के अंदर डाल दें। डालने के बाद विटामिन की बी की जो कमियां हैं वो क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। इतना ही नहीं, कहते हैं हमें गेहूं से एलर्जी है, गेहूं ठंडा है, जौ ठंडा है, और जौ तो काफी मूत्रनल है, गेहूं मूत्रनल तो है, कम मात्रा में है। मेरे देश के अंदर आज मेरी देश की बेटी BMS हो, MLBS हो, जब वो देखते हैं घर्षण के विषय में, मेरे देश की माताएं क्या करती थी? गेहूं के आटे को अच्छी तरह से चक्की के अंदर पीसती थी। प्राचीन समय में जब एलर्जी हो जाती थी, मेरी देश की माताएं ये कहा करती थी, इसे गेहूं की रोटी पर घी रख कर खिला दो और अच्छी तरह से गेहूं की एलर्जी समाप्त हो जाएगी। मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, आज से 50 साल पहले किसी बूढ़े आदमी या बच्चे को एलर्जी हो जाया करती थी। मेरी देश की माताएं क्या कहती थी? आप बैठो बेटा, मैं चक्की के अंदर गेहूं का आटा पीस कर लाती हूँ, और उसे गेहूं के आटे के रोटी के ऊपर वो घी और आंवला रख कर बच्चे को खिला देती थी, और अच्छी तरह से एलर्जी भाग जाती थी। आजकल मेरे भारतवर्ष के अंदर इस स्प्रे ने नंबर 2 और इन दवाइयों ने, भोजन के पकाने के ढंग ने हर एक आदमी को एलर्जी हो जाती है। सारे संसार के डॉक्टर इस बात से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एलर्जी का तो कोई इलाज नहीं। एलर्जी को ठीक करने में हम क्या लेते हैं? केवल 15 मिनट का समय लेते हैं, एलर्जी ठीक हो जाती है। उस व्यक्ति को हम समझाते हैं आपके खून में गर्मी हो गई है, आप गर्मी को शांत करने के लिए
आंवला या मूली का प्रयोग करें। इसके बाद उनको हम समझाते हैं। एलर्जी को ठीक करने के लिए अपने घर के अंदर छोटा सा नुस्खा है हमारा। सुबह के समय पर हर एक व्यक्ति अच्छी तरह से अपने बदन के ऊपर दही को साबुन समझकर खूब मले। मलने के बाद आपकी जो चमड़ी खुश्क है, खुजली होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये बात फिर सोचिए। जैसे गाय की बात कर रहा हूं, भैंस की बात कर रहा हूं, मानव की बात कर रहा हूं। अगर मान ले एक औरत है और उसे एलर्जी हो जाती है, अपना लार या टाइलिन को चमड़ी पर लगा लेती है, अपने बेटे की चमड़ी पर लगा लेती है, तो एलर्जी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। मेरे देहात के अंदर जिनको एलर्जी हो जाती है, काफी समय से हो जाती है, उन लोगों को कहते हैं भाई साहब दूध या दही की मालिश कर लिया करो। सुबह दही के अंदर सारी रात लाभदायक जीवाणु पैदा हो जाते हैं और वो मसलने से जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको दही के जीवाणु खा जाते हैं, एलर्जी समाप्त हो जाती है। नंबर 2, शाम के समय पर हमने दूध की मालिश करनी चाहिए। जितने भी वायरस होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बावजूद हम स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और इतने ठीक हो जाते हैं एलर्जी नहीं रहती। जैसे एलर्जी को हम कैसे शांत करते हैं? कितना डंडरफ हो, कितना फ्रांस निकलता हो, कितनी खुजली मारती हो, और कई बार आदमी क्या करता है, धीरे धीरे खुजा खुजा कर खून भी निकाल लेता है। ऐसी स्थिति में हम जैसे गिलोय का सत, नीम का सत, बकाइड का सत और 1-2 सत और मिलाकर वो आदमी के बाप का ना आपा मारक का सत, उसको पानी में घोलकर हम स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के बाद एलर्जी हमेशा के लिए चली जाती है, समाप्त हो जाती है। मेरे देशवासियों, चारों तरफ हाहाकार है। हर एक कहता है मुझे एलर्जी है, मुझे एलर्जी है। कोई चाय से एलर्जी बताता है, कोई टमाटर से एलर्जी बताता है, कोई गोभी से एलर्जी बताता है। मेरे देशवासियों, पहले बात पर फिर दोबारा आ जाता हूँ। हमारे शरीर से गंध निकलती है। गंध बड़ी तीखी होती है, गंध जहरीली होती है। इस गंध में दोबारा फिर पेन उठाकर नोट कर लो। नंबर 1 यूरिया है, यूरिक एसिड है, कैरेटीन है और नमक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सभी चीजों जो हमारे शरीर में गंध के रूप में निकलती है, उन व्यक्तियों में सबसे ज्यादा एलर्जी होती है जो एक टाइट वाटर प्रूफ कपड़े पहनते हैं।
आज एक और विशेष बात है। पहले मेरे अपने देश में हर एक व्यक्ति अच्छी तरह से क्या करता था, कपड़े सिलवा कर पहनता था। इस रेडीमेड और जापान मेड, इंग्लैंड मेड, अमेरिका मेड आने वाले कपड़े, पुराने कपड़े, जो लोग क्या करते हैं, नए तो डिब्बे होते हैं, उनके अंदर कपड़े पुराने होते हैं। उन लोगों को न जाने कितनी चमड़ी रोग होते हैं। भारतीय उनको पहनते हैं, अंडरवियर के अंदर कितनी एलर्जी हो जाती है, कितने दाद और खुजली हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक लोग पछताते हैं और कहते हैं हमें एलर्जी हो गई। अरे यहाँ की बीमारी नहीं है, विदेशों से यह वायरस आया। आपने अच्छी तरह से विदेशियों के कपड़े पहने और कपड़े पहनने के बाद आपको एलर्जी हो गई है। मेरे देशवासियों, आपके चरणों में प्रार्थना है, कैसी भी एलर्जी हो, किसी तरह की एलर्जी हो, हफ्ता 10 दिन में हमेशा के लिए क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। और एलर्जी का नाम नहीं रहता। आजकल लोग क्या करते हैं, एलर्जी बढ़ाने के लिए दिन में कई कई बार चाय, हाय वो भी हीटर पर, दूसरी हाय गैस पर, तीसरी हाय शुद्ध दूध नहीं, हाय तेज टेम्परेचर पर पका ली, हाय, और उस सब से क्या बन जाए, एलर्जी। इससे भी लोग संतुष्ट नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, कॉफी पीते हैं, और भी ज्यादा तेज होती है, और भी ज्यादा शरीर में खुश्की फैला देती है। जैसे देसी शराब और अंग्रेजी शराब का अंतर है, इतना चाय और कॉफी का अंतर है। अंग्रेज लोग कई बार कहते, बुजुर्ग, अंग्रेज भी चाय पिया करते थे। अरे उनकी तो मजबूरी थी, ठंडा इलाका है, -140 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो गर्म पानी भी पिएंगे, वो भी जम जाता है। फिर वो क्या कहते हैं, चाय पीते हैं, और चाय क्या बनाती है, एलर्जी नहीं होती, फर्जी, असली एलर्जी बनती है किससे, चाय से। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर तरह तरह के जो मसाले पकाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, पीसे जाते हैं, उनसे भी हर एक व्यक्ति को क्या होती है, एलर्जी होती है। एलर्जी होती है, एलर्जी होने का नाम नहीं होता। एलर्जी के अंदर क्या बीमारी होती है, मूल रूप पर जरा पेन उठाकर लिख लो। मेरे भारतवर्ष के अंदर 3 ही दोष हैं, वात, पित्त और कफ। एलर्जी में क्या होता है, पित्त होती है। एलर्जी में क्या होती है, पित्त होती है, और पित्त बढ़ने से एलर्जी होती है। और पित्त कब बढ़ती है, यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिन, नमक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। पित्त के कारण खून क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है।
पित्त किसको होती है? जिसको पसीना नहीं आता। पसीना किनको नहीं आता? जो व्यायाम नहीं करते, उनको क्या होती है? पित्त बढ़ती है। जो लोग सैर नहीं करते, उनको क्या बढ़ती है? पित्त बढ़ती है। मेरे देशवासियों, मेरे अपने भारतवर्ष में एलर्जी को समाप्त करना चाहते हैं तो 5-7 दिन में एलर्जी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो मेरे देशवासियों से मैं कहूँगा, बचो बचाओ देश को चाय से, धूम्रपान से, शराब से, नशे से, अन्य चीज़ों से अगर आप बचाओगे तो देश बचेगा। और एलर्जी के बारे में कहूँगा, गैस के ऊपर उबला हुआ दूध क्या? वो तो मूत है। इतना ही नहीं, काफ़ी देश के अंदर ये जड़ी बूटियाँ जो एलर्जी के विषय में मैं कहूँगा, तो YouTube पर हम जब देखते हैं लोग कैसे अश्लील चित्र दिखाते हैं, उनसे भी क्या होती है? एलर्जी होती है। और एलर्जी भी इतनी होती है, आवश्यकता से अधिक होती है। हमें देखिए, ये सादा भोजन, दूध, दही, घी, मक्खन, फल, जूस इत्यादि लें, एलर्जी से छुटकारा पाएं। इस तरह छुटकारा पाएं, सूती कपड़े पहने। मैं कहूँगा, जितना भी सूती कपड़ा होता है, संसार के वैज्ञानिकों ने रिकमेंड कर दिया है, सूती कपड़ा पहनो। कहाँ का कपड़ा हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, सबसे उत्तम किस्म का कपड़ा सूती कपड़ा हमारे यहाँ बनता है। एलर्जी नहीं होगी। अगर एलर्जी आपको होती है, 5-7 दिन में क्या कर देते हैं? उसे खो देते हैं। हमेशा के लिए एलर्जी चली जाती है। कितनी भी एलर्जी हो, आपकी सेवा में बैठे हैं तो मैं आपसे कहता हूँ, प्रणाम प्रणाम। आज के बाद न लेना एलर्जी का नाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।